हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यानी इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स दे दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन के जो स्टेप्स हैं उनको यूज करते हुए हमें इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा एक रफ वर्क कर लेते हैं ताकि हम जो सॉल्यूशन में अपने स्टेप्स लिख सकें वो अपने रफ वर्क को देखकर फटाफट उसको लिख सकें। तो हम यहाँ अपने रफ वर्क में एक तो यूक्लिड डिवीजन लीमा को लिख लेते हैं। तो हमारी यूक्लिड डिवीजन लीमा होती है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये हमने अपनी यूक्लिड डिवीजन लीमा को लिख लिया। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ए हमारा डिविडेंट होता है, ठीक है ना। तो ए हमारा डिविडेंट होता है, बी हमारा डिविजर होता है और क्यू हमारा क्वोशेंट होता है। और जब हम ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो हमें लास्ट में एक रिमाइंडर मिलता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने साइड में लिख लिया। इसके बाद क्या करते हैं हम कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इसमें जो बड़ा नंबर है उससे हम छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी हम रफ वर्क में ये डिवीजन कर लेते हैं। तो 225 को हम 135 से डिवाइड कर देंगे। तो ये सारा काम हम सबसे पहले रफ वर्क में कर लेते हैं ताकि हमें स्टेप्स लिखने में दिक्कत ना आए। तो 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से। 225 डिवाइडेड बाई 135। तो 135 को अगर हम डबल कर दें तो ये हो जाएगा 270। तो 270 जो है 225 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये वन टाइम ही जाएगा। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया, यहाँ पे आ जाएगा 9। अच्छा, अब ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 90। तो ये जो डिवीजन है ये हम तब तक करते हैं जब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 ना हो जाए, ठीक है ना। तो अब जो अगली डिवीजन हम करेंगे उसमें जो हमारा डिविडेंट होगा वो ये इसका जो पिछली वाली डिवीजन है उसका डिवाइजर जो है वो अब हमारा डिविडेंट होगा, ठीक है ना। और ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर का काम करेगा। तो हमारा डिविडेंड हो जाएगा इसमें 135 और डिवाइजर हो जाएगा हमारा 90। यानी कि 135 को हम 90 से डिवाइड कर देंगे। तो 90 को अगर हम डबल कर दें तो 92 सा 180। तो 180 ये 135 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये एक बार ही जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 90। तो यहां पर आ जाएगा 5 और 13 में से 9 गए 4, यानी कि अभी भी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब हम फिर दोबारा से इसी डिवीजन को दोबारा से करेंगे और अब की बार जो है हमारा डिविडेंड वो जो है वो 90 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो डिवाइजर है हमारा वो 45 हो जाएगा। यानी कि हम 90 को 45 से डिवाइड करेंगे। तो 90 को 45 से हम डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 45 को अगर हम डबल कर दें तो 45 2 सा 90। तो ये 2 से पूरा कट जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना। तो अब इस स्टेज पे हम अपनी डिवीजन को रोक देते हैं और ये इस डिवीजन में जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिला है, ठीक है ना। तो इसका जो डिवाइजर है यही डिवाइजर हमारा इन दो नंबर्स का जो है वो एचसीएफ होता है। तो अब जो है ये हमारा रफ वर्क में जो हमने स्टेप्स लिखे हैं इनको देख देख के हम अपने जो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं उनको हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी ऑलवेज डिवाइड ग्रेटर नंबर विद स्मॉलर नंबर। तो हम यहां लिखेंगे वी ऑलवेज डिवाइड ग्रेटर नंबर with smaller number। ठीक है ना। तो सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135 वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लीमा। We apply Euclid's division lemma
टू ऑब्टेन अब ये लिख लिया। अब हम जो है ये जो अपना हमने पहला स्टेप करा था इस स्टेप को लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम यूक्लिड डिवीजन लीमा का जो ये मैथमेटिकल फॉर्म है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारा ए जो है वो 225 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 225 यानी कि 225 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। बी हमारा यहाँ पर 135 है, तो इसको 135 लिख देंगे हम इनटू क्यू। क्यू हमारा यहाँ पे 1 है, तो इसको 1 लिख देंगे प्लस आर। आर हमारे यहाँ पर 90 आया, तो ये 90 लिख देंगे। तो ये रफ वर्क हम इसीलिए करते हैं ताकि ये जो स्टेप्स हैं हम यहाँ से देख देख के इनको लिख लें, तो हमें से कोई जो है कोई गलती ना हो, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से हम ये स्टेप्स लिख लेते हैं अगर हम रफ वर्क में ये करा हो हमने। तो अब जो है हम लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर 90 इज इक्वल टू नॉट 0, सिंस रिमाइंडर 90 is equal to not 0, we apply again Euclid division lemma to obtain ठीक है ना। ये लिखने के बाद हम आ जाएंगे अपना ये जो दूसरा वाला हमने करा था डिवीजन, इस पे आ जाएंगे अब हम। तो इसमें सेम मैथमेटिकल फॉर्म जो यूक्लिड डिवीजन लीमा की है ये लिखेंगे। तो ए जो है हमारा यहाँ पर है 135, तो ये हो जाएगा हमारा 135 इज इक्वल टू बी हमारा यहाँ पे 90 है, तो इसको 90 लिख देंगे इनटू क्यू। क्यू हमारा यहाँ 1 है, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस आर। आर हमारे यहाँ 45 है, तो इसको 45 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये रफ वर्क इसीलिए किया था ताकि हम बड़ी आसानी से इसको लिख सकें। तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब जो है 45 जो है हम फिर लिखेंगे कि ये जो रिमाइंडर है वो इज इक्वल टू नॉट 0 है, ठीक है। तो फिर इस जो है दोबारा से हम अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे हम सिंस रिमाइंडर 45 इज इक्वल टू नॉट 0, सेम यही लाइन फिर लिख देंगे हम। वी अप्लाई अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to obtain अब जो है हम ये जो लास्ट वाला हमारा डिवीजन है इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे। तो ए हमारा यहाँ 90 है, तो इसको हम लिखेंगे 90 इज इक्वल टू बी हमारा 45 है, क्यू हमारा यहाँ पे 2 है, प्लस आर हमारा 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लिखेंगे कि सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप्स। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सिंस द रिमाइंडर इज 0 the process stops, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम लिख देंगे कि सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज इज 45, सिंस द डिवाइजर at this stage is 45, यानी कि इस स्टेज पे जो हमारा डिवाइजर है वो 45 है,
तो यही इसका HCF कहलाएगा। देयरफॉर HCF, और ब्रैकेट में हम ये दोनों नंबर लिख देते हैं 225 और 135, यानी कि इन दोनों नंबर का HCF जो है वो 45 हो जाएगा। ये हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। इसको हम इस तरह से, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है क्वेश्चन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से उसके स्टेप्स लिखे जाते हैं, ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप रफ वर्क में ये जरूर कर लिया करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हम इससे देख के ही जो है ये अपने स्टेप्स बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काम हम कर लेते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स, मेरे किसी भी स्टेप में आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई मेरा स्टेप आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक ओके, बाय, थैंक्स।